हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है संडे और संडे व्लॉग की शुरुआत हो रही है नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी बनाने से। हाँ जी, ये ऑनलाइन हमने मंगवाया है। ये कुछ बॉक्स जैसा है, मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है इसको क्या बोलते हैं, पर ये कुछ बॉक्स है और इसको लगाने से जो नॉर्मल टीवी है वो स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इसमें जो है यूट्यूब वगैरह जो है चल सकेंगे। आजकल बुलबुल बहुत ज़्यादा जो है मोबाइल में और लैपटॉप में और देखने लगी है। पहले वो टीवी देखा करती थी, पर अभी इन दिनों उसने टीवी देखना बिल्कुल बंद कर दिया है। पहले टीवी में कार्टून देखा करती थी, पर अभी नहीं देखती है। अभी वो टीवी और लैपटॉप में ज़्यादा अपना टाइम ख़राब कर रही थी, तो इस चक्कर में जो है फिर हमने और ये बॉक्स मंगवाया है ताकि जो है वो थोड़ा सा मोबाइल और लैपटॉप से दूर रहे। खैर जी, सुबह के बाद अभी सीधा आप लोगों से दोपहर में मिल रही हूँ। अभी मैं करूँगी लंच की तैयारी और उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये आजकल मेरा फेवरेट फ्रूट हो रखा है। कुछ दिन पहले भी मैंने वीडियो में शेयर किया था, पर उस टाइम काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया था। कुछ मैंने भी जो है साथ में ही दोनों चीज़ें दिखा दी थी। इसी साइज़ का मैंने एक छोटा फ्रूट दिखाया था, उसको चेरी बोलते हैं, और ये जो बड़े बड़े होते हैं ना, इनको बोलते हैं आलू बुखारा। और ये आजकल मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट हो रखा है। खट्टा खट्टा मुझे बड़ा पसंद आता है, तो अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाने में। तो बस अभी मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी और साथ ही मैंने रख दिया है ये घी पकने के लिए। कल मैंने मक्खन बनाया था तो वो घी मैंने रख दिया पकने के लिए, और इधर साथ में हो रही है दोपहर के खाने की तैयारी। आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ पेठे की सब्ज़ी और अरबी की सब्ज़ी, और पेठा बोल दो, कद्दू बोल दो। जब मैंने दिखाया था काफ़ी दिन पहले तो सब कह रहे थे हमारे इधर इसको कद्दू बोलते हैं, किसी ने कहा पेठा, तो वही है। वो मैं बनाऊंगी पम्पकिन, हाँ इंग्लिश में बोलो तो पम्पकिन बोल दो। और आधा ही मैं बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ी साइज़ का है तो इतनी सब्ज़ी लगेगी नहीं, तो आधा मैंने फ्रिज में रख दिया है, वो फिर कभी बना लूँगी। और बस घी पकने के लिए रख दिया था। जब तक घी पक रहा था तब तक मैंने बैठ के अच्छे से सब्ज़ी कट कर ली। और हाँ, छिलका मैंने इसका उतार दिया है क्योंकि थोड़ा सा टाइट था। अगर कच्चा कद्दू हो तो उसका आप छिलका रख भी सकते हो। और इधर अरबी को भी जो है मैंने छील लिया है। किसी ने पूछा था कि दीदी अरबी की सब्ज़ी भी आप अच्छे से बताना, आप बहुत जल्दी जल्दी में बता देते हो। तो जी, अरबी की सब्ज़ी जो है मैं उबाल के नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे इस तरह से नहीं खाते हैं। तो मैं पहले अरबी को छील लेती हूँ। जब अरबी को छीलती हूँ तो हाथों में हल्का सा मैं ऑयल लगा लेती हूँ, इससे जो है खुजली नहीं होती, क्योंकि अरबी जब छीलते हैं ना तो खुजली बहुत होती है। ठीक है, अभी तो खैर मुझे तो नहीं होती है, आदत हो गई है। अगर आप नए नए स्टार्टिंग में अगर छीलते हो अरबी तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लो। तो अरबी को छीलने के बाद 2-3 बारी पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। 2 हरी मिर्ची मैंने इसमें डाली थी और फिर कुकर में बनाती हूँ। कुकर में तेल डाला, उसमें जीरा डाला और फिर ये अरबी डाल के इसको मतलब थोड़ी सी देर तेल में फ्राई कर लेंगे। फिर सारे बेसिक मसाले ऐड कर देने हैं। आज चाहो तो थोड़ा सा हींग डाल दो, अगर आप लहसुन डाल के खाना पसंद करते हो तो वो डाल दो। मैंने दोनों ही चीज़ें नहीं डाली है, मैं ऐसे ही बना रही हूँ नॉर्मल, क्योंकि हस्बैंड के व्रत है इसलिए। और बस एक सीटी लगा दो। तो बस मैं इसी तरह से अरबी की सब्ज़ी बनाती हूँ नॉर्मली। कभी अगर फैंसी बनानी होती है तो वो प्याज लहसुन टमाटर वैसी वाली डाल के बनाती हूँ, वो मैंने शेयर कर रखी है। तो इस तरह से सिंपल अरबी की सब्ज़ी आज मैंने बताई है, जैसे मैं डेली में बनाती हूँ। और इधर जो है बन गई है ये पेठे की सब्ज़ी। बन क्या गई है, बन रही है। तो इसके लिए भी मैंने जिसमें घी बनाया था ना बर्तन में, वही बर्तन मैंने ले लिया है। मैंने कहा क्यों ही 2 बर्तन करें, इसी में बना लेते हैं, क्योंकि घी आज बिल्कुल भी नीचे चिपका नहीं था, मतलब बर्तन बिल्कुल साफ़ था। तो इसी कढ़ाई में मैंने हल्का सा तेल डाल के उसमें जीरा डाल के पेठे को थोड़ा सा मैंने तेल में फ्राई कर लिया। 2 हरी मिर्ची ऐड करी थी इसमें भी, और थोड़ी सी हींग डाल दी थी, और उसके बाद बेसिक मसाले ऐड कर दिए थे। बेसिक मसाले डालने के बाद और पेठे को थोड़ा सा मैंने भून लिया, थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड कर दिया और फिर ढक के पका लेंगे करीबन 2 या 3 मिनट के लिए। तो इस तरीके से बनाती हूँ पेठे की सब्ज़ी। और आप लोग किस तरीके से बनाते हो मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। बाकी ये सब्ज़ी जो है मीठी बनती है, तो मतलब इसलिए वजह से मैंने 2 सब्ज़ियाँ बनाई है, क्योंकि मीठी सब्ज़ी ज़्यादा घर में खाना पसंद नहीं करते, खा लेते हैं मतलब इतने शौक से नहीं खाते हैं। और हल्की सी मैंने इसमें चीनी डाल दी है जब पेठा अच्छे से पक गया, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा अमचूर पाउडर। तो ये 2 चीज़ें डाली है और फिर चीनी और अमचूर डाल के थोड़ी देर इसको पका लिया है। इधर अरबी की सब्ज़ी भी बन के तैयार है। तो आज बनी है खाने में अरबी की सब्ज़ी और पेठे की सब्ज़ी। और हाँ, जब सब्ज़ी पक जाए ना तो थोड़ा सा इसको चम्मच से इस तरह से क्रश कर लेंगे, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। बहुत ज़्यादा मैश कर लेंगे तो वो बिल्कुल मतलब इकट्ठी सी हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती है। तो बस इस तरह से बनाती हूँ, ठीक है। और इधर मैंने अब बना लूँगी फटाफट रोटियाँ। तो ये है आज का हमारा संडे स्पेशल
लंच, स्पेशल तो क्या बोलेंगे, नॉर्मल ही लंच है। हाँ जी। और अभी बात कर लेते हैं कुछ कमेंट्स की। तो यहाँ पे जो है, हाँ, मैंने खाना बनाने के बाद जो है बुलबुल के लिए प्लेट लगा दी थी और आज आराम से, बड़े आराम से बैठ के टीवी देख रही है। और इससे फ़ायदा ये हुआ है कि थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है ना, टीवी से दूर बैठ के देख रही है तो थोड़ा आँखों को भी आराम मिलेगा, इतना ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होगी और आराम से जो मन होगा वो देख सकेगी। और साथ ही इसकी नेक पे मैंने लगा दिया है बेसन और दही वाला घोल, क्योंकि थोड़ी देर बाद इसको मैं नहलाऊंगी। अच्छा जी, अभी सीधा मैं आप लोगों से मिल रही हूँ इवनिंग में। मैं तैयार हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ मार्केट राखी लेने के लिए और साथ ही कुछ राशन का सामान भी मुझे लेकर आना है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि लास्ट व्लॉग में भी आप कह रही थी कि मैं राखी लेने जा रही हूँ, मैं तैयार हो गई हूँ। हाँ तो जी, लास्ट व्लॉग में जो है मैं तैयार हुई थी, मुझे ऐसे था मंदिर भी चली जाऊँगी और राखी भी ले आऊँगी आते वक्त, पर मेरा उस दिन मंदिर जाना हुआ ही नहीं क्योंकि मुझे आ गए थे पीरियड्स और उस वजह से फिर मैंने कैंसिल ही कर दिया था कि मैंने कहा नहीं, मंदिर भी नहीं जाना, तो फिर राखी भी मैं बाद में ही ले आऊँगी। और इसी टॉपिक पे आज मुझे बात भी करनी है। काफ़ी सारे मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं कि दीदी आपने जो है महाशिवरात्रि का, जो सावन में महाशिवरात्रि आई है उसका व्लॉग नहीं बनाया क्या। व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि दीदी शेयर करना अच्छा सा, आप तो बड़े अच्छे से हर चीज़ सेलिब्रेट करते हो, तो आपने किस तरह से महाशिवरात्रि बनाई बताना। तो जी, मैंने महाशिवरात्रि इस बार मैं नहीं मना पाई थी पीरियड्स की वजह से। और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर पूछते भी है कि आप इतनी बड़ी पूजा करते हो, लड्डू गोपाल जी रखते हो, तो पीरियड्स में किस तरह से उनकी सेवा पूजा करते हो। तो हाँ, कुछ लोग तो बड़े अच्छे से पूछते हैं, कुछ लोग तो ये भी पूछ लेते हैं कि दीदी आपको पीरियड्स नहीं आते क्या, क्योंकि आप डेली पूजा करते हुए दिखते हो। तो जी देखो, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी पीरियड्स आते हैं, पर हाँ मैंने कुछ अपने ही नियम बना रखे हैं पूजा पाठ के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा का नियम ये है कि जब भी मुझे पीरियड्स आते हैं मैं 1 हफ्ते तक जो है उनकी सेवा पूजा नहीं करती हूँ, हस्बैंड ही करते हैं। और उनकी पूजा का नियम ये रहता है, मतलब एक नियम होना चाहिए लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा में, चाहे आप और कुछ करो चाहे ना करो, लड्डू गोपाल जी भूखे नहीं रहने चाहिए, ठीक है। तो बाकी आप उनको अगर नहीं भी नहला सकते, अगर आपके पीरियड्स आ भी जाते हैं ना, तो अगर आप उनको नहीं नहला सकते तो भूखे नहीं रहने चाहिए। और ऐसा करना होता है कि जैसे मैं घर पे कुछ भी भोग नहीं बनाती, मार्केट से कुछ ना कुछ उनके लिए ला के रखते हैं जिसको मैं टच नहीं करती हूँ, और वो जो भोग है वो लड्डू गोपाल जी को तीनों टाइम जो लगा दिया जाता है। जैसे दूध आता है तो दूध को मैं हाथ नहीं लगाती, और वो हस्बैंड जो है गर्म करके और लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देते हैं। सुबह मार्केट से कोई प्रसाद ला के रखते हैं, वो भोग लगा देते हैं। और दिन में जो है कोई बिस्किट वगैरह जो भी रखे हुए होते हैं अलग से रखते हैं, मतलब जिनको मैं टच नहीं करती हूँ पीरियड्स के टाइम, वो जो है लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देते हैं, और वो सारी सेवा पूजा जो है मेरे हस्बैंड कर देते हैं, ठीक है जी। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा तो इस तरीके से होती है। बाकी मैं और क्या नियम रखती हूँ वो मैं बताऊंगी आगे। मार्केट से घर पहुंचते ही आज तो बहुत अच्छा बड़ा सरप्राइज मिला मेरे को। मेरी स्कूल फ्रेंड्स का हमारा ग्रुप है जिसमें हम सारी जो स्कूल की फ्रेंड्स हैं, सारी नहीं मतलब जो हम क्लोज फ्रेंड्स थी, उनका हमने एक ग्रुप बना रखा है और उसमें हम सब लोग ऐड हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव नहीं रह पाती हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम वैसे ही, मतलब वही मेरा यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम चला जाता है। पर आज जो है हम सब लोगों ने बहुत टाइम बाद जो है ना वीडियो कॉल पे बात करी और इतना अच्छा लग रहा था, मतलब स्कूल फ्रेंड्स। सही है यार, हम चाहे लाइफ में कितने भी दोस्त बना ले, पर जो हमारे स्कूल टाइम के जो फ्रेंड होते हैं ना, वो ऑल टाइम हमें जो है हमारे मतलब दिल में रहते हैं, हमें याद रहते हैं, है ना। तो किस किस की अभी तक जो है अपने स्कूल फ्रेंड्स से बात होती है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी होती है तो ये मेरे लिए बहुत, मतलब एक तरह से बोले तो बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि हाँ, मेरे स्कूल फ्रेंड्स आज तक जो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। मैं एक फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, तो ये चीज़ अच्छी हुई मेरे साथ। तो बस ऐसा ही फ्रेंडशिप डे है। मैंने जैसे कहा मेरे ज़्यादा कोई फ्रेंड्स नहीं है, हाँ स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा मेरे मतलब अच्छे फ्रेंड्स, हमारा ग्रुप था पूरा। तो इस तरह से सेलिब्रेट हुआ है हमारा फ्रेंडशिप डे। अब मैं क्या सामान लेकर आई हूँ वो दिखा देती हूँ आप लोगों को। चलो फिर, खाना तो बनाना नहीं है आज, वही है जैसे मैंने बताया, रात को खाने का ज़्यादा कोई काम रहता नहीं है। तो चलिए अभी आप लोगों को सामान भी दिखा देती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ, राखियाँ वगैरह, और उसके अलावा जो बात मैंने शुरू की थी उसको भी कंप्लीट कर देती हूँ। और सबसे पहले तो ये बुलबुल लेकर आई है पेपर बोर्ड, कल से उसके यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये नया पेपर बोर्ड लेकर आई है, बहुत ही सुंदर सा है।
तो ये बुलबुल लेकर आई है। और अब बात कर लेते हैं, हाँ जी, पीरियड्स में किस तरह से सेवा पूजा होती है। तो जी सेवा पूजा किस तरह से होती है वो मैंने बता दिया। लड्डू गोपाल जी भूखे नहीं रहने चाहिए, तो भोग जो आता है वो मार्केट से आ जाता है, वही भोग जो है उनको भोग लगा देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अब बात आती है कि मैं पीरियड्स में 1 हफ्ते जो है किचन में काम करती हूँ, तो किचन मेरा अशुद्ध हो गया। अब जो अशुद्ध किचन है उसका भोग लड्डू गोपाल जी को कैसे लगेगा 1 हफ्ते बाद, तो उसके शुद्धिकरण के लिए मैं क्या करती हूँ, 1 हफ्ते के बाद जो है मैं अच्छे से अपने किचन को क्लीन करके और जो भी चीज़ें मैं टच करती हूँ अपने किचन में, मैं गंगा जल का छिड़काव कर देती हूँ, ठीक है। गंगा जल ऑल टाइम हमारे घर में रहता है, उसका मैं छिड़काव कर देती हूँ। और हमारे शास्त्रों में भी ये चीज़ कही गई है कि कोई भी चीज़ अशुद्ध अगर चीज़ है और अगर उसको आपका शुद्धिकरण करना है तो गंगा जल से पवित्र चीज़ कुछ भी नहीं है। गंगा जल सबसे पवित्र माना जाता है, उसका अगर आप छिड़काव कर दो तो कोई भी अशुद्ध चीज़ है वो शुद्ध हो जाती है। और ये मुझे किसी महात्मा के ही मैंने किसी मतलब प्रवचन में मैंने सुना था, अभी मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने उनको बाद में बहुत ढूंढने की कोशिश करी। मतलब मैं फेसबुक पे मतलब करीबन 3-4 साल पहले मैं फेसबुक पे स्क्रॉल कर रही थी, तब उनके प्रवचन आ रहे थे, बड़े ही मतलब पहुँचे हुए संत वो मुझे लग रहे थे। मुझे लग रहा है ज़्यादा उनके मतलब फेसबुक पे सोशल मीडिया पे ज़्यादा वीडियोज़ है भी नहीं। वही आजकल के जो संत हैं जो ज़्यादा सोशल मीडियाज़ पे वीडियोज़ बनाते हैं, वैसे वो नहीं थे। तो बड़े ही अच्छे मतलब संत लगे और उनकी बात मुझे समझ में भी आई। तो देखो मुझे जो समझ में आता है, जो मुझे सही लगता है, जिनकी बात मुझे समझ में आता है, मैं वो फॉलो कर लेती हूँ। तो उनकी बात मुझे सही लगी कि अगर पीरियड्स आए तो आप इस तरह से शुद्धिकरण करके, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे घर में दूसरा कोई भी नहीं है, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो कैसे काम चलेगा। अब भूखे तो नहीं रह सकते ना घर वाले, तो काम तो करना मेरी मजबूरी है, पर हाँ उस मजबूरी को मैं इस तरह से ठीक कर लेती हूँ, ठीक है। तो गंगा जल से मैं शुद्धिकरण कर लेती हूँ। अब दूसरी बात आती है कि जैसे अभी हस्बैंड व्रत कर रहे हैं और व्रत में अगर मान लो मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ तो वो भी गलत होता है कि व्रत में और मतलब जो पीरियड्स वाली स्त्री है उसको खाना नहीं बनाना चाहिए, तो उसका भी यही शुद्धिकरण है। जैसे मैंने खाना बना दिया और उसके बाद जो है हस्बैंड जब खाना खाते हैं तो उस थाली में जो है वो थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर लेते हैं। तो जब मैंने बनाया था वो अशुद्ध, अगर हमारे शास्त्र इस तरह से मानते हैं, शास्त्रों में कहा गया है, वैसे देखो शास्त्रों में जैसे महात्मा ने ये बात भी बताई थी कि हमारे शास्त्रों में ये चीज़ उस तरह से बताई गई थी कि ये 3 दिन महिलाएं जो है रेस्ट करें, क्योंकि पहले के जो परिवार थे वो संयुक्त हुआ करते थे, उनमें जो है लेडीज़ सब लोग साथ में रहती थी, तो जो लेडीज़ मतलब पीरियड्स आए वो रेस्ट कर सके, इसके लिए ये नियम बनाए गए थे, ठीक है ना। तो ये वैसे कोई नियम नहीं थे कि भाई शुद्धिकरण, हाँ ठीक है भगवान जी को भोग नहीं लगाना चाहिए, ये सही है बिल्कुल बात, तो भगवान जी को भोग नहीं लगाना चाहिए। बाकी अगर मान लो घर में अगर आपके कोई खाना बनाने वाला नहीं है और अगर आप खाना बनाते हो तो इसमें कोई भी दोष नहीं है, ठीक है। और अगर व्रत में जैसे खाना बना दिया आपने तो उस पर थाली पे भी थोड़ा सा जो है गंगा जल छिड़क लो, तो उसमें भी आपको कोई दोष नहीं लगेगा। तो इस तरह से मैं नियम फॉलो करती हूँ। तो जो मैं फॉलो करती हूँ मैंने आप लोगों को बता दिया है। अच्छा जी, राशन तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया और ये एक ज़रूरी सामान जो है मैं लेकर आई थी आज, ये मैंने लेकर आई हूँ 99 रुपीज़ के ये 3 चम्मच वुडन के, क्योंकि मैं नॉन स्टिक में काफ़ी बार खाना बनाती हूँ और नॉन स्टिक में जो है स्टील के चम्मच वगैरह यूज़ नहीं करने चाहिए, ख़राब हो जाता है बर्तन। तो ये 99 का ही मुझे मिल गया था, बड़ा अच्छा मिल गया, तो ये मैं लेकर आई हूँ। इधर मैं फ्राई कर रही हूँ फ्रेंच फ्राइज, जो अभी हम रिलायंस स्टोर से लेकर आए थे पैकेट वाले। वैसे तो जो घर पे आलू कट करके बनाते हैं ना वो सस्ते पड़ते हैं, ये थोड़े से महंगे पड़ते हैं, पर बुलबुल ने ज़िद कर ली, वहाँ से इसने पैकेट ले लिया था तो मुझे बना के देने पड़ रहे हैं। और हस्बैंड यहाँ पे और ये लेकर आए मौसमी। हाँ जी, अभी मौसमी बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई है, तो वही है कि ये तला भुना खाएंगे और उसके साथ अगर मौसमी का जूस पियेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है नुकसान नहीं करेगी। और बस हाँ उन्होंने निकाल के रख दिए ताकि ख़राब ना हो जाए। और इधर ये फ्रेंच फ्राइज़ भी मैंने आज इसलिए बनाए हैं शाम को, क्योंकि जब भी हम मार्केट जाते हैं ना तो हम पानी पूरी खा कर आते हैं बाहर से, पर आज मैंने बुलबुल को बाहर पानी पूरी खाने नहीं दी, क्योंकि इस टाइम बारिश का मौसम है और बच्चों के बहुत ज़्यादा पेट दर्द, उल्टी और ये सारी चीज़ें हो रही है, मतलब बहुत बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो मैंने इसको मना कर दिया, मैंने कहा बाहर का कुछ भी नहीं खाना। तो फिर इसने कहा कि अगर घर जाकर कुछ अच्छा बना के दोगे तो नहीं खाऊंगी तो इस वजह से मैंने फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई कर दिए। मौसम भी फ्रेंच फ्राइज़ वाला हो गया था, बारिश हो रही है, ठंडा मौसम हो गया है और बाहर बालकनी में बैठकर खाने वाले थे, पर बाहर तो मच्छर और छिपकलियों का आतंक है।
चलिए जी, इसी के साथ करूँगी इस व्लॉग को यहीं पे एंड। व्लॉग पसंद आया हो, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना। और हाँ, ये है मेरी आज के दिन की सबसे अच्छी तस्वीर, सबसे यादगार पल। ये है हमारा स्कूल फ्रेंड्स का ग्रुप, स्कूल से लेकर कॉलेज तक हम लोग साथ थे। आरती, लता, नलिनी, मनीषा, ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं। एक दो फ्रेंड मिसिंग है, उन्होंने कॉल लिया नहीं था और पिक्चर को जो है वो क्लियर नहीं आई है क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया था वीडियो कॉल में से। बाकी अच्छा रहा आज का दिन। आप सब लोगों ने भी बहुत सारे मुझे मैसेज किए, मुझे विश किया, फ्रेंडशिप डे स्पेशल बनाया मेरे दिन को, उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। चलिए जी, फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।